जय श्री राधे कृष्ण फ्रेंड्स। हेलो, कैसे हैं आप सब? वेलकम इन इजी टू गो लाइफ। स्वागत है आपका इजी टू गो लाइफ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं यहाँ पे आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। आज बहुत कॉमन, बहुत नॉर्मल, बहुत ही नॉर्मल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आई हूँ। हर इंसान परेशान है अपने गुस्से से। यस, हर इंसान अपने गुस्से को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है। करी तो करी क्या, गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है, बात करते हैं आज हम अपने गुस्से को कंट्रोल। आप फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़, छोटी सी, बहुत छोटी सी चीज़ बताती हूँ कि गुस्सा है क्या, गुस्सा है ही क्या। गुस्सा क्या कभी आपको खुद की गलती पर आया है? आया है क्या? एक बार बता दीजिए। नहीं आया ना, तो फिर गुस्सा है क्या? दूसरे की गलती की सज़ा खुद को देना, अपने आप को दूसरे की गलती की सज़ा देना। क्यों? अरे गलती उसने की है तो सज़ा उसको मिले ना, तुम अपने आप को सज़ा क्यों देते हो? ये स्टेप नंबर 1 यही है कि गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपने दिमाग में एक बार सेट कर लीजिए, गुस्सा कभी भी आपको अपनी खुद की गलती पर नहीं आता है। गुस्सा हमेशा आता है तो दूसरे की गलती पर आता है। तो दूसरे की गलती की सज़ा आप खुद को क्यों दें? उसे ही देना है जिसने गलती की है, सज़ा भी उसे ही मिले। यही तो है। अब आते हैं, अगर आपको ये बात समझ नहीं आती है तो कोई बात नहीं, दूसरी बात करते हैं। आपका जब भी गुस्सा आए, उस इंसान के बारे में सोचिए जो आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। हाँ, उस इंसान के बारे में सोचिए जैसे आपकी माँ आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है। अगर आप गुस्सा करते हैं और उससे आपको या किसी सामने वाले को नुकसान पहुंचता है तो उससे दुखी कौन होगा? आपकी खुद की माँ, या आपकी खुद की पत्नी, या आपका खुद का पति, या आपके खुद के बच्चे। आपके गुस्से से होने वाले नुकसान से सबसे ज़्यादा परेशान आप भी नहीं होंगे, कोई भी नहीं होगा। होगा वो इंसान जो आपसे प्यार करता है। हाँ, जो आपको दिल से चाहता है, जो आपको परेशान नहीं देख सकता। जब आपको गुस्सा आता है तो आप परेशान होते हैं, और इतने परेशान होते हैं कि जो आपसे संबंध रखता है परेशान हो जाता है वो। तो बस जिस वक्त भी गुस्सा आए उस इंसान को याद कर ले जिससे आप प्यार करते हैं या जो आपसे प्यार करता है, तो आप गुस्सा कर ही नहीं पाएंगे। उसको दुख क्यों पहुंचाना? दूसरे की गलती की सज़ा उस इंसान को क्यों देना जो आपके परेशान होने से परेशान हो जाए? तो ये एक बात हुई ये। अब बात आती है थर्ड नंबर टिप की। हाँ, अगर आपको अभी भी गुस्सा आ रहा है और आपको खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहले अपने आप को अकेले में ले जाएं। हाँ, बिल्कुल अकेले चले जाइए। वहाँ जाके अपने इष्ट को याद कीजिए, जिस भी भगवान को, जिस भी देवता को, जिस भी देवी को आप मानते हैं उसका नाम लीजिए और कहिए कि हे ईश्वर, तुमने देखा आज क्या हुआ, तुम जानो मुझे कैसे इस परेशानी से बाहर निकलना है। हाँ, अपने परेशानी को अपने भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। वो सब देख रहा है, वो हर पल आपके साथ है, हर पल आपके साथ है। उसका नाम लीजिए। और अगर ऐसे ठीक है, गुस्सा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आ रहा है और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ना भगवान का नाम ले पा रहे हैं, तब आप क्या करें? तो चलते हैं टिप नंबर 4 की साइड। आपको टिप नंबर 4 में करना क्या है कि एक कॉपी पेन लीजिए। यस, एक कॉपी पेन ले लीजिए। उसमें अपना गुस्सा जितना भी आप सामने वाले को उल्टा सीधा सुनाना चाहते हैं वो सब उस कॉपी में लिख दीजिए। अपनी गलती या उसकी गलती, किस वजह से गुस्सा आया है, जो भी हुआ है, सब कुछ उस कॉपी में लिख दीजिए, उस डायरी में लिख दीजिए, उस पेपर पे लिख दीजिए। एक कॉपी पेन आपके गुस्से में इंसान बोलना चाहता है, बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलना चाहता है, तो बस वही आपको करना है। वो सारे शब्द अपनी कॉपी में लिख लीजिए और उसको पढ़िए। फिर समझिए कहीं कहीं कोई गलती आपकी तो नहीं रही। हो सकता है कहीं आपकी भी गलती रही हो जो आपको इतना गुस्सा आ रहा है। वैसे ऐसा कभी होता तो है नहीं कि खुद की गलती की सज़ा खुद को दी जाए, ऐसा कभी नहीं होता। खैर, बात ये है कि आप उसको पेन डाउन कर लीजिए, उसको लिख लीजिए, आपकी भड़ास निकल जाएगी, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। और टिप नंबर 5 ये है कि आप ये सोचिए कि इस गुस्से से होने वाले नुकसान क्या हैं। अगर मैं आज हो सकता है चुप रह जाऊं तो हो सकता है ये परेशानी टल जाए और किसी को कुछ भी दुख ना पहुंचे। हो सकता है सारी परेशानी का हल निकल जाए। कोई बात नहीं, अब
वो तो ऐसे तो धीरे से ये बात समझ आती नहीं है। कोई बात नहीं, भगवान का नाम भी नहीं ले पाते हैं, परेशानी भी नहीं लिख पाते हैं। अरे आंखें बंद करके राधे राधे लिख सकते हैं, राम राम लिख सकते हैं। कॉपी लेके बैठिए, पेन लेके बैठिए और बस भगवान का नाम लिखते रहिए। भगवान तुम ही हो, बेड़ा पार लगाओगे, बस यही आपको करना है। और गुस्से से बाहर आना है। गुस्सा करना फ्रेंड्स की भी लायकी नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं होता, गुस्से से हमेशा नुकसान होता है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, यूट्यूब सर्च मार लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आज तक किसी बंदे ने ये कहा हो कि गुस्से से हाँ मुझे फ़ायदा हुआ है, हाँ ये गुस्सा करने से मेरा भला हुआ है या उसका भला हुआ है, नहीं। कभी भी गुस्सा हमेशा अपने आप को खाता है, दूसरे को खाता है। गुस्से से कभी कोई फ़ायदा नहीं होता। सो फ्रेंड्स, गुस्से को कंट्रोल करना सीखिए। और अगर आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।